लो जी, आज हमने चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कस करना है इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसके साथ साथ ट्यून रहें स्पेसिफायर से। आइए चलते हैं पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हेन यू लुक एट द फ्रंट साइड ऑफ पॉलिश्ड स्पून योर इमेज इज इन्वर्टेड एंड फ्रॉम बैक ऑफ स्पून योर इमेज इज इरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब ये है कि स्पून को अगर आप सीधा रख के देखते हैं, उसमें अपनी शक्ल देखते हैं, तो आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड नज़र आता है, उल्टा नज़र आता है। और अगर स्पून की बैक साइड से आप देखें, उल्टी साइड से देखें, तो वहाँ पे आपको अपना इमेज जो है वो इरेक्ट नज़र आता है, सीधा नज़र आता है। ऐसे क्यों होता है? तो आंसर ये है, द फ्रंट साइड ऑफ अ स्पून इज़ इनवर्ड कर्व्ड एंड बिहेव्स लाइक अ कनकेव मिरर एंड वी नो दैट concave mirror forms real image which is inverted। स्पून को अगर आप फ्रंट साइड से रख के देख रहे हो तो वो चूँकि इनवर्ड कर्व है, अंदर की तरफ कर्व होती है, तो ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करते हैं। और कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इस वजह से आपको अपना इमेज इन्वर्टेड नज़र आता है। एंड द बैक ऑफ स्पून इज आउटवर्ड कर्व्ड एंड बिहेव्स लाइक अ कन्वेक्स मिरर एंड वी नो दैट कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज विच इज़ इरेक्ट। कह रहे कि अगर आप स्पून को उल्टा करके देखते हैं तो आपको अपना इमेज सीधा नज़र आता है, लेकिन छोटा नज़र आता है। इरेक्ट, सीधा मीन्स इरेक्ट नज़र आता है। तो उसकी वजह यह है कि जब आप स्पून को उल्टा करके देखते हैं तो वो आउटवर्ड कर्व होती है, और आउटवर्ड जो कर्व होती है तो वैसा मिरर जो होता है आपके पास वो कन्वेक्स मिरर होता है, और कन्वेक्स मिरर में आपका इमेज वर्चुअल होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। सो ये वजह है कि आपको सीधे स्पून में आपका इमेज इन्वर्टेड नज़र आता है, क्योंकि वो रियल इमेज होता है। और जो आउटसाइड है या बैक साइड स्पून के, उसमें आपको अपना इमेज सीधा नज़र आता है जो कि वर्चुअल होता है। इट इज़ बिकॉज के इनवर्ड कर्व जो है वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और आउटवर्ड कर्व जो फेस है स्पून का वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच मिरर इज़ यूज बाय गर्ल्स फॉर मेकअप एंड वाई। कि गर्ल्स कौन सा मिरर यूज़ करती हैं मेकअप के लिए और क्यों? तो आंसर है, द स्फेरिकल मिरर यूज बाय गर्ल्स फॉर मेकअप इज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है जी मेकअप के लिए। गर्ल्स जो मिरर यूज़ करती हैं अपने चेहरा देखने के लिए, वो कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है टू अप्लाई मेकअप ऑन देयर फेस। वजह क्या है? बिकॉज व्हेन द मिरर इज़ प्लेस्ड वेरी नियर टू फेस, कि जब मिरर को चेहरे के बहुत करीब प्लेस किया जाता है, सही दैट योर फेस मीन्स ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड इट्स फोकल लेंथ। मतलब ये कि जब आप उसको चेहरे के करीब प्लेस करोगे तो आपका चेहरा जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर होगा, प्रिंसिपल फोकस के अंदर अंदर होगा। तो क्या होगा कि इट्स रिपीटिंग वंस अगेन दैट योर फेस और ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड इट्स फोकल लेंथ। जब उसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर आपका चेहरा यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, योर इमेज अपीयर्स वर्चुअल enlarged एंड इरेक्ट इन द कनकेव मिरर। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये वो कंडीशन है कि जिसमें कनकेव मिरर आपके पास वर्चुअल इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जूम करके शो करता है, जब भी ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल फोकस से पहले प्लेस किया जाए, मतलब इसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस किया जाए। ठीक है। विच हेल्प्स यू टू सी द डिटेल्स ऑफ योर फेस। जब इस तरीके से इमेज बनेगा तो वो इमेज जूम किया हुआ होगा, आई मीन मैग्नीफाइड होगा, तो आपको अपने चेहरे की डिटेल देखना आसान होगी। एंड अप्लाई अ शार्प मेकअप ऑन इट, और आप उसके ऊपर शार्प मेकअप अप्लाई कर सकेंगे, मीन्स डिटेल के साथ, बारीकी के साथ मेकअप अप्लाई कर सकेंगे। सो इट इज़ द कनकेव मिरर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकअप पर्पज फॉर द गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई आर लार्ज कन्वेक्स मिरर्स फिक्स्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी रास्ता होता है, इसके जो टर्न्स होते हैं ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, बहुत लाइक कर्व टर्न्स होते हैं, उनमें कन्वेक्स मिरर को प्लेस किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर ये है, कन्वेक्स मिरर्स फॉर्म वर्चुअल बट स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट। के कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो इमेज तो वर्चुअल बनाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होते हैं। सो व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट ब्लाइंड टर्न ऑफ माउंटेन इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेज बट कवर्स बोथ साइड्स ऑफ द रोड। कि जब ये इसको टर्न के ऊपर प्लेस किया जाता है मिरर को, तो ये चूँकि स्मॉलर इमेज बनाता है तो ये रोड्स की दोनों साइड कवर कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि which helps drivers to see two ways and the risk of accident are minimized। अब ये जब रोड की दोनों साइडें नज़र आ रही होती हैं तो दोनों साइड पे आने वाले ड्राइवर्स जो हैं, रोड के लाइक टर्न के पहले और टर्न के बाद दोनों साइडों पे आने वाले ड्राइवर्स जो हैं, उनको दोनों साइडें क्लियर होती हैं, रोड नज़र आ रही होती है, जो कि एक्सीडेंट को रिस्क को कम कर देती हैं। और सिर्फ इस वजह से है
कि ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है और ये ज़्यादा एरिया को कवर कर देता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए विजिबल कर देता है रोड्स के दोनों साइड पे, जबकि जिसकी वजह से रोड के जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं, रिस्क हैं, वो कम किए जाते हैं या मिनिमाइज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, विच मिरर्स आर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स एंड वाई? कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए, अपने रियर व्यू के लिए कौन से मिरर यूज़ किए जाते हैं? कन्वेक्स मिरर होते हैं या कनकेव मिरर, और क्यों? तो आंसर ये है कि कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स बिकॉज कन्वेक्स मिरर फॉर्म इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स and can cover wider area of the road which increases the view of driver। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं ताकि वो इमेज स्मॉलर बनाते हैं, व्यू को इंक्रीज कर देते हैं। तो ड्राइवर के लिए अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को देखना, ऑब्जर्व करना, और उनके लिए उसके पीछे की पिक्चर क्लियर होती है। इस वजह से कनकेव मिरर नहीं बल्कि कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। इंस्टेड अगर कनकेव मिरर यूज़ किया जाता तो डेफिनेटली इमेज इन्वर्टेड होता, उल्टा होता, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता या ईजी नहीं होता ड्राइवर के लिए देखने के लिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है और बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इफ़ अ पर्सन इज़ वॉकिंग इन पूल वाई डू हिज लेग्स अपीयर शॉर्टर इन वाटर? जब एक बंदा स्विमिंग पूल में वॉक कर रहा होता है तो उसकी लेग्स जो हैं वो नॉर्मल लेंथ से शॉर्ट नज़र आती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर ये है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। कैसे? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड करती है। तो डेंसर मीडियम वाटर है इस केस में, जो रेयर मीडियम है वो एयर है। जब लाइट रेज वाटर से एयर में एंटर होती है तो बेंड होती हैं नॉर्मल से अवे, एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ द लेग्स अपीयर विच इज़ शॉर्टर देन द ओरिजिनल साइज ऑफ द लेग्स। तो जो इमेज बनता है लाइट के बेंड होने की वजह से, जो बंदा देख रहा होता है बाहर से, उसकी नज़र में यूँ लग रहा होता है उसको कि उसकी लेग्स जो हैं वो शर्ट है, उसके लिए वर्चुअल इमेज अपीयर होता है। यहाँ पे आप फिगर में मैंने बना के ट्राई किया कि आपको समझा सकूँ बात। अब देखेंगे ये जो ब्लू कलर का बंदा शो किया गया, इसकी जो लेग्स हैं वहाँ से दो रेज़ एमिट हो रही हैं, जो कि ज़ाहिर है कि जैसे बाउंड्री से आउट होती हैं वाटर से एयर में जाते हुए बेंड हो जाती है नॉर्मल से अवे, एंगल उनका चेंज हो जाता है। तो जब वहाँ देखने वाला बंदा, उसको तो यूँ लग रहा होगा कि क्योंकि आपको पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और हम देख भी स्ट्रेट ही लाइन में सकते हैं। तो हमको यूँ फील हो रहा होता है कि ये जो रेज़ हैं ये यहाँ से एमिट हो रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, जो कि ब्लैक कलर की लेग्स शो की गई हैं। तो यूँ इस तरीके से आपके पास जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि वो रियल नहीं होता। एंड सेकेंडली उसमें लेंथ उसकी शॉर्टर नज़र आती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। So this is why the legs of a person walking in a swimming pool appear shorter than its original length। नंबर 6 है कि why do diamonds sparkle brightly? कि डायमंड इतना ज़्यादा चमकीला या इतना ज़्यादा चमक वाला या इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों नज़र आता है? तो इसका आंसर क्या है? डायमंड स्पार्कल ब्राइटली बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डायमंड की जो ब्राइटनेस है या डायमंड जो स्पार्कलिंग है उसको इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। 3 फैक्टर ये हैं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। अब ये कैसे हैं इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। डायमंड सरफेस इज़ टू स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, सो इन स्पाइट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इट रिफ्लेक्ट्स पार्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। आल्दो डायमंड जो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा वेल पॉलिश्ड होती है, स्मूथ होती है। तो लाइट का कुछ पोर्शन वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसकी वजह से आपको जो उसकी स्पार्कलिंग है वो ज़्यादा नज़र आती है, वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है आपको। और सेकंड फैक्टर है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, एज डायमंड इज़ द मोस्ट डेंसर मीडियम अमंग ऑल ट्रांसपेरेंट मीडिया, so when light enters the diamond, it reflects multiple times in the diamond because of total internal reflection, and diamond appears sparkling brightly। इसका मतलब यह है कि डायमंड के अंदर जब लाइट एंटर होती है तो वो बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम है डायमंड, और ज़ाहिर है कि आपको पता है जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है उसका क्रिटिकल एंगल उतना शॉर्ट होता है, तो कम होता है। सो यहाँ पे जब डायमंड के अंदर लाइट एंटर हो जाती है फिर लाइट एस्केप करना चाहती है, बट मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होती है इनसाइड द डायमंड जो उसकी स्पार्कलिंग को बढ़ा देती हैं। थर्ड फैक्टर है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? लाइट का कलर में डिस्पर्स होना, बढ़ जाना। टू सम एक्सटेंट डायमंड बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म एंड डिस्पर्स द लाइट, एज डिस्पर्शन इज नॉट दैट मच सो वी कैन सी 7 कलर्स बट वी सी द डायमंड स्पार्कलिंग। कह रहे हैं कि डायमंड जो होता है वो किसी हद तक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, लेकिन
डायमंड के अंदर जो डिस्पर्शन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम 7 कलर को सेपरेटली देख सकें। हाँ, जो डिस्पर्शन होती है वो स्लाइड से कलर को लाइक उनको उनकी वेवलेंथ की वजह से स्लाइड्स के डिस्पर्शन उसमें अकर होती है, जो कि हम उसको 7 कलर्स में तो नहीं देख सकते, लेकिन उसकी चमक देख सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, उसकी स्पार्कलिंग देख सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, जो डायमंड के स्पार्कलिंग को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि when white light passes through a prism, it disperses into its 7 colors. Why does dispersion take place in prism? कि प्रिज्म में डिस्पर्शन क्यों होती है, कलर्स में क्यों बढ़ जाती है वाइट लाइट? तो इसका आंसर ये है, अ वाइट लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. When the light is incident on a prism, the 7 different colors are refracted at a slightly different angles because of having slight different wavelengths and dispersion of light takes place. इसका मतलब ये है कि जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है, पड़ती है, तो वो उसके जो 7 कलर होते हैं वाइट लाइट के, उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर जो रिफ्रैक्शन होती है वो डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट 7 कलर्स में बढ़ जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बर्न द पेपर, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो एक पेपर को बर्न कर सकता है, किस तरह से ये बात मुमकिन है? तो मैग्नीफाइंग आंसर ये है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है, विच फोकसेस ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज़ इट्स फोकस। कि इसके ऊपर जितनी भी रेज पड़ती हैं, जो भी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं, वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर उन सबको कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है, और वो पॉइंट इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। So when light rays converge at a single point, the intensity of light increases and the heat of all rays is focused at a point. कह रहा है कि जब सारी की सारी रेज जो कन्वेक्स लेंस के ऊपर या मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर इंसिडेंट हैं, वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस होंगी, तो ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी और हीट, सारी की सारी रेज की हीट जो वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाएगी, विच इज़ इनफ टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जो एक पेपर को जलाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ रेज हैं जो लाइक कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट है, पड़ रही हैं, साथ में लिखा हुआ है कि लाइट रेज फ्रॉम सन। ठीक है, जब वो सारे के सारे कन्वेक्स लेंस से पास होती हैं तो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती हैं, जो कि प्रिंसिपल फोकस होता है, और पेज को हम इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखते हैं। तो क्या होता है कि सारी की सारी हीट जो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती है और वहाँ से वो क्या करते हैं, उस पेज को जलाने के लिए काफ़ी होती है। तो साथ मैंने लिख दिया वहाँ पे फायर, लाइक उसको बर्न कर देगी। ओके जी, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये आपसे कह रहा है कि योर ग्रैंडफादर यूजेस स्पेक्टिकल्स टू रीड न्यूज़पेपर, यू सी थ्रू द स्पेक्टिकल्स एंड यू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट वर इन्वर्टेड, व्हाई वाज इट सो ऑब्जर्व? कह रहे कि आपके दादा जान जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ग्लासेस का यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और उनको तो न्यूज़पेपर सीधा नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप उनके पीछे खड़े हुए उन्हीं की ग्लासेस में से, लाइक उनके साइड से उनकी ग्लासेस में से ही न्यूज़पेपर को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको वो इन्वर्टेड नज़र आएगा। ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह क्या है, इसका आंसर क्या है? द लेंस यूज्ड इन द ग्लासेस इज़ कन्वेक्स। जो ग्लासेस में लेंस यूज़ होता है एजेड लोगों के लिए, या जो लाइक जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है, वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो ग्लासेस में जो लेंस यूज़ हो रहा है वो कन्वेक्स है, विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, जूम करने के लिए यूज़ होता है। When your grandfather reads the newspaper, his eyes lies in the focal length of the lens. So the image of newspaper is virtual, erect and magnified or enlarged. कि आपके दादा की जो आंखें हैं वो लेंस के प्रिंसिपल फोकस से पहले हैं, मीन्स कि उसकी फोकल लेंथ के अंदर हैं, तो उनके लिए जो न्यूज़पेपर का इमेज है वो वर्चुअल है, सीधा है, मैग्नीफाइड है, जो उनको हेल्प कर रहा है न्यूज़पेपर को ईजिली रीड आउट करने में। बट व्हेन यू सी फ्रॉम हिज क्लासेस स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, जब उनकी क्लासेस से आप देखते हैं उनके पीछे खड़े हुए, ठीक है, यू आर आउट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, आप उन कन्वेक्स लेंस से या क्लासेस के फोकल लेंथ से आउट हैं, बाहर हैं, एंड द इमेज ऑफ न्यूज़पेपर अपीयर्स रियल बट इन्वर्टेड फॉर यू। तो आपके लिए वो इमेज जो होगा, चूँकि आप प्रिंसिपल फोकस से बाहर हैं और वो जो लेंस यूज हो रहा है वो कन्वेक्स है, जब ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस के फोकल से बाहर प्लेस होगा तो वो उसका इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर प्लेस किया जाएगा तो उसको वो इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। सो इस केस में आप ग्रैंडफादर के लिए तो वो चीज़ स्ट्रेट है, सीधी है, इरेक्ट है, जूम है, इनलार्ज है, उनको हेल्प कर रही है रीड आउट करने में। लेकिन आप चूँकि उस लेंस की फोकल लेंथ से बाहर हैं तो आपके लिए वो क्या है कि इन्वर्टेड भी है
और आपको वो पढ़ने में बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं करेगा क्योंकि आप उसकी फोकल लेंथ से बाहर हैं। इस वजह से वो आपको उल्टा या इन्वर्टेड नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज अ कन्वेक्स लेंस नियरली एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस। कि कन्वेक्स लेंस किस कंडीशन में डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। तो आंसर ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, जब एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर प्लेस करेंगे, द रेज डू नॉट एक्चुअली कन्वर्ज टू द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। तो जो रेज हैं वो एक्चुअली में किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होंगे लेंस के अपोजिट साइड पे। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं वो लेंस से पास होने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज हो रही हैं। रेज आर डाइवर्जिंग लिखा हुआ भी है साथ। तो वो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ज नहीं होंगी। तो ऐसा काम तो कनकेव लेंस करता है, कनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पे भी रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे काम करता है, मीन्स के रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो आंसर हम इसको पूरा कर देते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द रेज डू नॉट एक्चुअली कन्वर्ज टू द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, इंस्टेड दे डाइवर्ज। इसके बजाय वो डाइवर्ज होती हैं एंड फॉर्म वर्चुअल इमेज टू द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट ही के साइड पे एक इमेज बना देते हैं जो कि वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। और हम ये कहते हैं कि विच इज़ ट्रू फॉर कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। और यही काम आपका डाइवर्जिंग लेंस कर रहा होता है कि रेज को डाइवर्ज करता है, और जो कनकेव लेंस का इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और ऑब्जेक्ट ही के साइड पे होता है, उस लेंस के अपोजिट साइड पे नहीं होता। तो इस केस में जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ के अंदर प्लेस किया जाएगा तो कन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस के तौर पे एक्ट करेगा। स्टूडेंट, आई होप कि लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि लेक्चर के ऊपर डेफिनेटली मेहनत की जा रही है। आप लोगों से एंड पे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस हद तक सपोर्ट करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम हद तक इसको शेयर करें, ताकि आपको फ्यूचर में वीडियोस नई से नई मिलती भी रहें और ये आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहा है, आपकी सपोर्ट मांग रहा हूँ। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम हद तक इसको शेयर करें और लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।